देवरिया, जहां पर योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और त्योहार और पर्व के दिन, पर्व और त्योहार के दिन रसोई गैस समाप्त, तो घर का जो मर्द होता था वो रसोई गैस का सिलेंडर लेके जाता था, सिर पे रख करके जाता था, एजेंसी में खड़ा होकर कहता था भाई घर में रसोई गैस नहीं है, घर में कोई भोजन नहीं बन पाएगा, पकवान नहीं बन पाएंगे, अतिथि आए हुए हैं। तो रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, पुलिस का डंडा जरूर मिल जाता था। और अगर खाली वह व्यक्ति घर आता था तो घर में बेलना की मार अलग से खाता था। खाता था ना? खाता था ना? क्यों साई जी? होता था ना ये? हैं? भाई आप में से बहुत सारे लोग इसके गवाह हैं। लेकिन आज तो मेहमानदारी भी अच्छी हो दे रही है, क्योंकि गरीबों के घर बन गए हैं, बिजली का कनेक्शन भी मिल गया है, रसोई गैस भी आ गया है। और यहां पे तो हमने ये भी किया है कि होली और दीपावली में उस हर परिवार को फ्री में एक एक भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। ये साई जी ने ही दबाव बनाया था, ये सलम मणि वगैरह यही दबाव बनाए थे, कहा होली दीपावली हमारे प्रमुख पर्व है, फ्री में दो एक एक सिलेंडर भर करके। और बहनों और भाइयों हम दे रहे हैं। और मोदी जी ने कहा है 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए हैं, बाकी जो बचे हैं आपको मैं कह रहा हूं आप उनका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, कच्चा घर होगा जिसका, सबको एक एक मकान उपलब्ध करवा देंगे। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, विरासत भी और विकास भी, आस्था का भी सम्मान है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सब कर रही है, ये जो सब कुछ जो दिया है, क्या किसी का चेहरा देख करके, क्या किसी जाति देख करके, क्या एक ही मंत्र था, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी ये गठबंधन होता है दो लड़कों की, ये बड़ा अनर्थकारी है। जब भी बनता है आतंकी घटनाएं घटित होती हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। अयोध्या में रामलला के मंदिर पर हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम क्या था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई को हस्ताक्षर किए थे, वो तो न्यायालय ने रोक दिया था। बहनों और भाइयों, दूसरा, ये जब भी हुआ ये तो खारिज हो चुके हैं पहले, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में। ब्रांड नया बनाया है लेकिन माल पुराना ही है, इनका भी कुछ भी नया नहीं है, नए नाम से आ गए हैं। जनता जिसको खारिज कर चुकी है, केवल बाहर का लेबल लगा करके फिर से ये लोग आकर के जनता को गुमराह करेंगे। क्या कह रहे हैं? झूठ क्या बोलेंगे? कहेंगे कि आरक्षण बीजेपी समाप्त कर देगी। अरे मोदी जी 10 वर्ष से प्रधानमंत्री है, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण मोदी जी के समय में हुआ है। बीजेपी की सरकार थी तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बीजेपी के समर्थन से भारत रत्न मिला। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि बीजेपी के रहते हुए कोई अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन कांग्रेस के कारनामे और समाजवादी पार्टी के कारनामा जानना चाहेंगे? परसों ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इंडी गठबंधन के प्रमुख घटक तृणमूल कांग्रेस के द्वारा वहां पर पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण से मुसलमानों के 118 जातियों को बांट दिया गया। कोर्ट ने उसको रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया।
कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने वहां ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण वह भी मुसलमानों को बांटा। और यही नहीं, अब कांग्रेस यही कर रही है। उसने कहा है, और जब यूपीए की सरकार थी तब भी उसने करने का प्रयास किया था। पहले जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में कमेटी बना करके उसने ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण मुसलमानों को देने का प्रयास किया। बीजेपी ने विरोध किया। हम लोग